अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बस आज आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहा था स्कैमिंग के हवाले से। मलेशिया में स्कैमिंग एक नॉर्मल चीज़ है, और चाहे हम पाकिस्तान में हों, चाहे मलेशिया में, चाहे किसी भी मुल्क में स्कैमिंग ज़रूर होती ही है। लेकिन जो एक फार्मूला, रेगुलर फार्मूला लोग यूज़ करते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानने वाला आपको ज़रूर ये कह सकता है कि भाई तुम मलेशिया आ जाओ, और मलेशिया आओगे तो तुम विज़िट वीज़े पे आ जाओ और तुम्हें वर्क परमिट हम लगवा देंगे, और बड़ी इजीली वर्क परमिट लग जाता है और कोई मसला नहीं है। लेकिन आप उसकी बात में बिल्कुल भी ना आए और उसकी बात को संजीदा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो आपको ये कह तो रहा है पर हकीकत इसके बरक्स है। ना तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है, ना ना ही उस वीज़े के अगेंस्ट आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आपको वर्क वीज़ा मिलता है तो वो कंपनी आपको देती है, और अगर उसकी पेस्टिंग होती है तो वो आपके होम कंट्री से होती है। अगर आप विज़िट वीज़े पे चले भी जाएं तो फिर भी आपको पाकिस्तान वापस आके ही वर्क वीज़ा अपना पेस्ट कराना पड़ेगा पासपोर्ट में। और दूसरा, पहले तो ये है कि अगर कंपनी आपको बुलाएगी तो हमेशा वर्क वीज़े पे बुलाएगी, और वो आपके होम कंट्री से ही आपके पासपोर्ट पर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि हमारे पास बजट कम होता है, वर्क वीज़ा के पैसे ज़्यादा होते हैं, और हम अपने किसी जानने वाले को कहते हैं और वो जानने वाला किसी जानने वाले का नंबर दे देता है, और जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो वो कहता है भाई मसला ही कोई नहीं है, मैं भी आया था विज़िट वीज़े पे, और विज़िट वीज़े पे आके मैं भी यहाँ पे आ गया और बड़ा आसान है और लग जाता है और कोई मसला नहीं है। शायद पहले कुछ सालों में ये काम हो जाता था और ये बात पॉसिबल भी थी, और काफ़ी सारे केसेस में ये चीज़ हुई भी, तो वीज़ा लग जाता होता था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, और मलेशिया ने बहुत सख्ती कर दी हुई है, उनके अपने रेजिडेंट्स के लिए वहाँ पे रहना, काम करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। और पिछले कुछ सालों में उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि वो उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स करें, और जो फॉरेनर हैं उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा है। डिस्करेज करने का तरीका यही है कि उनके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं और कंपनी के थ्रू अप्लाई भी किया जाता है, तो तब भी उनके डॉक्यूमेंट्स को 6 महीने, साल, 8 महीने, 10 महीने, कई दफ़ा 2-2 साल डिले पे रखा जाता है। और जिनको दिए जाते हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी तगो-दो के बाद उनको वीज़ाज़ वगैरह मिलते हैं, और वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं। तो और अगर आपको वीज़ा मिल भी जाएगा तो वो लेबर या मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह का वीज़ा होगा, जो कि सर्विस सेक्टर वीज़ा होता है, जिस पे कि आप लीनियल सी जॉब कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई पेड नहीं होती, बहुत ही लीनियल जॉब्स होती है, जिसमें 1000-1500 तो या 1700 रिंगिट तक आपकी तनख्वाह होगी। अब जब आप के साथ ये स्कैम होगा तो होगा ये कि आप किसी को फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद आप उसके साथ बात करेंगे, वो आपको कहेगा कि भाई कोई मसला नहीं, मैं चेक करके बताता हूँ। और चेक उसने क्या करना है, उसने पहले ही स्ट्रेटजी बनाई होगी। उसको जो लोग उसके साथ मलेशिया में रह रहे होंगे वो कहेंगे कि हाँ हाँ बुला लो इसको, और इससे पैसे खाओ, और इसको बुला लो, और इसको जो है ना यूज़ करो। तो वो भी यही करेगा कि वो आपको बुला लेगा और कहेगा कि विज़िट वीज़े पे भाई आ जाओ, अपने पास आपको रख लेगा 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, फिर आपसे पासपोर्ट लेगा फिर आपको कहेगा कि मुझे पैसे दो, और इस पे तो 5-7 हज़ार रिंगिट लगता है, और फिर मैं आपको ये करके दूंगा, और ये जो है बड़ा महंगा काम है, मैं आपका सस्ता करा रहा हूँ, ये है वो है, डिस्काउंट दिला रहा हूँ। और फिर एक टाइम आएगा कि वो आपका पासपोर्ट लेके गायब हो जाएगा। अब ये होने को तो ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको मिले और उसके बाद कुछ दिन आपके साथ रह के फिर गायब हो जाए, या ये हो सकता है कि आपको किसी रेस्टोरेंट में मिले और वहाँ पे आपके साथ दोस्ती और गपशप करे, और आपका ट्रस्ट जीत के आपको खाना खिला के प्रदेश में आपके साथ टाइम स्पेंड करके, और फिर आपको कहे कि भाई कोई मसला नहीं है, मैं आपका काम करा देता हूँ, और जो है इतने इतने पैसे लगेंगे, आप पैसे मंगवाओ और मैं आपका काम करा देता हूँ। लेकिन जब वो पासपोर्ट लेके गायब हो जाएगा तो आप वहाँ पे मुल्क में दर-बदर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और आप ऑलरेडी
विज़िट वीज़े पे आए थे और विज़िट वीज़ा 30 डेज़ का था और 30 डेज़ पास हो चुके हैं, अब शायद 40 डेज़ हो गए हैं, 50 डेज़ हो गए हैं। अब आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि आप पाकिस्तान में आए थे और क्यों यहाँ पे इलीगल घूम रहे हैं, और वीज़ा भी कोई नहीं है आपके पास, और जेब में पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि आप घर से तो यही कह के आए थे, लड़के आए थे कि मैं जाऊँगा और मलेशिया जाके काम करूँगा और मलेशिया में ये करूँगा और वो करूँगा। लेकिन जब आप मलेशिया आए तो आपके साथ ये स्कैम हो गया। और ये स्कैम कई लोगों के साथ होता है, कई लोग कॉन्फिडेंस में, ज़्यादातर जो आपके साथ स्कैम होता है, धोखा होता है, तो वो बंदा जो भी आपको धोखा दे रहा है वो सिर्फ आपको भरोसे की बेस पे धोखा देता है, कि जब आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, जब आप आंखें बंद करके कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा मेरा काम कर देगा, तो आउट ऑफ डेस्परेशन आप उसके भरोसे में आ जाते हैं और इस वजह से आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से कि कोई भी आपका दोस्त, यार, कज़न, भाई जो कि किसी भी मुल्क में हो और आपको कहे कि जी इस तरह हो सकता है और मैं आपको वर्क परमिट लगवा देता हूँ और आप मेरे पे यकीन कर लो, तो हो सकता है कोई 100 में से एक हो जो कि ये काम कर सकता हो। लेकिन 99% फ्रॉड होता है और बहुत सारे लोगों को फिर रोना पड़ता है, पछतावा करना पड़ता है, फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फिर उनके पास पैसे नहीं होते, फिर उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती, तो फिर वो दर बदर घूमते रहते हैं और जिस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर पुलिस उनको जेल में डालती है और काफ़ी अरसे तो उनको मौका ही नहीं देती कि वो डिपोर्ट हो सकें या किसी को वो फ़ोन कर सकें। और वो कोई 4-6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन देयर लक, कि वो कोई उनकी बात किसी के साथ हो जाए तो फिर वो बात करके फिर वो डिपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ज़िंदगी से बचने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट है बरदराना, कि कोई भी बंदा अगर आपको कहे कि विज़िट वीज़े पे मलेशिया आ जाओ और हम आपको वर्क वीज़ा लगवा देंगे, और वर्क वीज़ा जो है वो आपको हम फेवर करके लगवा रहे हैं, लोगों का लग नहीं रहा और हम आपको लगवा रहे हैं, तो इस तरह की किसी की कहानी में किसी भी बंदे की आप ना आएँ। अगर आप जाएं तो अपना पाकिस्तान से ही वर्क वीज़ा लगवा के जाएं। जब आपके पास प्रॉपर वर्क वीज़ा होगा तो आपके पास प्रॉपर राइट होगा, और जब तक वो वीज़ा होगा आप वैलिडली वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं और आज़ाद घूम फिर सकते हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं और आपके पास कोई चीज़ नहीं, तो फिर ना वहाँ आप घूम सकते हैं ना वहाँ आप काम कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी अब मेरा पासपोर्ट भी चला गया, मेरे पास वीज़ा भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो अगर आप मजबूरी में कहीं पे काम भी करने लग जाएं छुप के, तो वो आपको 1500 रिंगिट की जगह 700 रिंगिट दे देगा और साथ रहने की जगह दे देगा। ठीक है, तो आप सोचें कि आपकी क्या ही ज़िंदगी होगी और 700 रिंगिट में आप क्या ही कर सकेंगे और किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो उस तरह की ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब उनके साथ हैंड हो जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद वहाँ के लोकल बिजनेसमैन उस कॉम्प्रोमाइज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उन लोगों को और ब्लैकमेल करके उनके साथ बहुत ही बुरा रवैया रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये ना एम्बेसी जा सकता है, ना ये अपना मेडिकल करा सकता है, ना ये कुछ और करा सकता है। तो इस तरह के ब्लैकमेल से बचें और खुदारा इस तरह के मसले में आने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में जो भी कमा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप उसी सैलरी में खुश रहें। और अगर अब्रॉड आप जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं या किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वर्क वीज़ा लें और आपके पास प्रॉपर राइट हो उस मुल्क में काम करने का, तो फिर वहाँ जाएं। ना कि किसी भी एजेंट के, किसी भी दोस्त के, किसी भी कज़न के, किसी भी जानने वाले के कॉन्फिडेंस में आके ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक दफ़ा आप ये गलती कर लेंगे तो फिर 2-3 साल आपके, 4 साल ज़ाया हो सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि जो कि बेचारे वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 साल किसी छोटे सिटी में छुप के काम करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते रहते हैं, और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना उनके पास कोई और चीज़ होते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, अब हम क्या करें, कि हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। और जब फिर वो डिपोटेशन की बारी आती है तो ये अगर तो उनको पुलिस पकड़ ले तो फिर तो पुलिस उनके ऊपर बड़ा वो करती है, और अगर उनकी लक अच्छी हो और वो पकड़े ना भी जाएं तो फिर भी एक दिन उन्होंने डिपोर्ट ही होना है। ठीक है, चाहे वो जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, ठीक है, इवेंचुअली तो वो डिपोर्ट ही होंगे, क्योंकि वो इलीगल है और इलीगल बंदे की कोई स्टेटस नहीं होता फ़ॉरेन मुल्क में। तो अपने पासपोर्ट की हमेशा हिफाजत करें
स्कैमरों से बचें। और कोई बंदा अगर आपको कहता है कि मैं डिस्काउंट में आपका ये काम करा रहा हूँ, वो काम करा रहा हूँ, तो कोई बंदा किसी का काम अपने फ़ायदे के बगैर नहीं कराता। जो भी बंदा आपका काम करा रहा है या जो भी कह रहा है कि मैं आपका दोस्त हूँ या भाई हूँ, वो ज़रूर बीच में से या तो कमीशन ले रहा है या उसका कोई अपना एजेंडा है। अदरवाइज़ कोई बंदा किसी के साथ दो कदम भी नहीं चलता। तो स्कैमरों से बचें, एजेंटों से बचें, और दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों से जो कि एक दूसरे को ही फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और आपके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इसी तरह हो सकता है प्रदेश में ब्लैक लिस्ट होकर गुजर जाएं। ऐसे हज़ारों लाखों केसेस हैं जो हुए। और कई ऐसे भी केस हैं कि आज से कोई 10 साल पहले की बात है कि मलेशियन एम्बेसी के सामने एक बंदा रोज़ जाता था और उनको ये जाके कहता था कि भाई मैं यहाँ आया था, मेरे साथ ये हैंड हो गया, तो मुझे अब डॉक्यूमेंट बना दो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो वो उसको वापस नहीं जाने देते थे, क्योंकि 8-10 साल गुजर चुके हुए थे और उसको डॉक्यूमेंट बना के नहीं, एग्ज़िट पास एक होता है, उसको एग्ज़िट पास नहीं बना के देते थे। और उस टाइम वो कहता था कि भाई मुझे एग्ज़िट पास बना दो और मुझे जाने दो। तो इवेंचुअली उस बंदे ने अपने आप को एम्बेसी के सामने खड़े होके आग लगा ली थी, फ्रस्ट्रेशन में आके। ये फ्रस्ट्रेटेड माहौल था कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ अपनी ज़िंदगी से और बार बार एम्बेसी को रिक्वेस्ट करने से कि वो उसने अपने आप को सबके सामने वहाँ पर आग लगा ली। और ये न्यूज़ में भी वाक़या आया और मलेशिया ने भी उसको कवर किया। उसके बाद कौंसलेट वालों की भी इंक्वायरी हुई कि अगर एक बंदा रोज़ आ रहा था तो आप लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं सुनी और आपने क्यों उसको एग्ज़िट पास नहीं बना के दिया कि अगर वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता था। तो ऐसा भी हो जाता है कि आप आया एग्ज़िट भी करना चाहते हैं तो कई दफ़ा आप एग्ज़िट नहीं कर पाते। तो इस तरह के चीज़ों से बचने की कोशिश करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहें और आप चाहते हो कि मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं तो ज़रूर अपनी राय शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।